भेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन तथा जगत की पृथक सत्ता का खंडन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं, और जिसका अस्तित्व है वह तो परमब्रह्म परमात्मा ही है। यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है। यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर स्थिर हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है। तात्पर्य यह है कि जैसे वे अविनाशी और स्थिर नहीं हैं, वही दशा इस जगत की भी है। यदि चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्त बने तो उस चित्र में कल्पना द्वारा अंकित सेना के समान ही इस जगत की आकृति है, अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित सेना अस्थिर एवं असत्य है, उसी प्रकार यह जगत भी है। आदि प्रजापति का भी, जो स्वयंभू नाम से पहले पहल विख्यात हुआ, कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं हैं। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व काल का कर्म कैसे रह सकता है। ब्रह्म ही सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवाकाश रूप से स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि सत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। केवल एकमात्र शुद्ध चिदघन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशलपूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तदरूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड, व्यवधान शून्य, अनादि, अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म सब प्रकार से महान है, देश, काल और परिणाम से परिचिन्न नहीं है, इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है, और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। चेतन की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंकार का दर्शन अर्थात अनुसंधान करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुदबुद और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरणशील होता है, तब उस चेतन आत्मा की यह चित्त शक्ति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन अर्थात अनुसंधान करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कार कारिणी जो चिति शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। रघुनंदन, दृश्यभूत जो अहंकार है उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही हैं। फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रहे। इहा अर्थात मन की चेष्टा, संकल्प रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है वह शून्य ही है, तथा इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही हैं।
इसलिए वे चैतन्य से भिन्न नहीं हैं। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अव्ययुक्त जल आदि के विलासभूत तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर अव्यय रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। सदा अचेत्य अर्थात अदृश्य अथवा रूप से रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है, उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। चैतन्य की ही जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरणाएं होती हैं, वे ही जगत कही गई हैं। अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। श्री राम, चेतन आत्मा का जो चैतन्य है उसी को जगत समझो। वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित्त नहीं रह जाएगा। चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अपने धर्म या स्वरूप भूत जगत को चेतित प्रकाशित करने के कारण ही उसको चित्त या चेतन कहते हैं। अतः चेतन से जगत का प्रतीति मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है? चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंदन प्रधान अर्थात हिलना चलना आदि चेष्टामय प्राण कर्म क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया प्राण है, उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भावरूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहाँ सब भेदों का लय हो गया है वह परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार तत्वज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, मुझे आग जला नहीं सकती, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूँ। जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वे ही इस परमात्म तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं। हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़तापूर्वक मान रखा है, वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है। अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से जो निराकार असत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है, उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन कंपन के साथ प्रकट होता है। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी, उस तेजः तत्व के रूप में प्रादुर्भाव होता है। चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कूप, तड़ाग आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही स्वर्ण, रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता, असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ। सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रस उल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मरूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव करने से
सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। चिन्मय महाकाश रूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन ही हूँ, इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूप भूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है। अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है, किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्तित्व शून्य है। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत है और जगत रूप से असत। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत है और उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है। यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, उसी प्रकार चेतन का जगत से। यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व तरलता है। चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है। चैतन्य रूप हिम की शीतलता है। चेतन रूपी ज्वाला की लपट है। चैतन्यमयी सरिता की तरंग है और चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकड़ है। चेतन की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है। जैसे आकाश में मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है, यह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत आत्मा का स्वरूप भूत होने से सत हैं, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। चिन्मय परमात्मा में अव्ययी और अव्ययी इन दोनों शब्दों के अर्थ खरगोश के सींग की भांति असत हैं। संपूर्ण पदार्थ समूहों के अधिष्ठान भूत चेतन आकाशमय परमात्मा में इस भूत आकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है, परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चेतन महाकाश स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तू मैं आदि भावों के संबंध कैसे हो सकते हैं। संसार में जितने कार्य हैं उन सब के समस्त कारण समूहों का आदि कारण ब्रह्मा है। चित्र से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत होते हैं, अतः चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है। वह अकारण रूप ही है और वही ब्रह्मा है। यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वरूप भूत चैत्य से पृथक नहीं है, तो यह ठीक नहीं। चेतन की असत्ता तो वाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है। जो है उसका अवश्य उदय होता है, जैसे बीज से अंकुर का। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। अतः यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है, स्वतंत्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया। सूर्य अस्तांचल को चले गए। मुनियों की वह सभा सायंकालिक नित्य कर्म करने के लिए स्नान करने के उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके उठ गई। फिर जब रात बीती तब प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के साथ साथ वह मुनि मंडली पुनः सभा भवन में आकर बैठ गई।